तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की अयांश की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है कुंभ लग्न की और राशि इसकी जो बनी है वो है मेष राशि। तो अगर इसकी कुंडली की मैं बात करूं तो कुंडली में देखो जी, ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह इसके मुझे खराब भी लगे हैं। और इसके जो ग्रह खराब मुझे लगे हैं, एक तो इसका राहु ग्रह मुझे लगा है बहुत ज्यादा खराब। उसके बाद इसका गुरु अच्छा है, शनि अच्छा है, मंगल उच्च का वो भी अच्छा है, बुध अच्छा है, शुक्र अपने घर में बैठा है वो भी अच्छा है। और यहाँ पे सूर्य नीच का बैठा है। इसकी वजह से सूर्य खराब तो है लेकिन साथ में शुक्र बैठा है, तो नीच पंग राजयोग बना हुआ है। खासकर मतलब राहु इसका ज्यादा खराब है। तो सबसे पहले मैं राहु के बारे में ही आपको बताता हूँ कि क्यों खराब है। लेकिन उससे पहले देखो जी, जैसे कि आपकी मैंने एक दो कुंडलियां पहले बना दी, मैंने आपको बता रखा है कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं। इन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक और मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये पहला ग्रह इस लड़के का शरीर है, दूसरा ग्रह इसके धन का, तीसरा ग्रह छोटे भाई बहन, चौथा ग्रह माता मकान वाहन, पांचवा ग्रह पढ़ाई बच्चों का है, छठा ग्रह शत्रु रोग कर्जा, सातवां ग्रह पत्नी, आठवां ग्रह से उम्र, नौवें ग्रह से भाग्य, दसवां घर काम का पिता का भी है, 11वां घर है लाभ, 12वां घर है खर्चों का। मतलब जो कुछ हमने देखना है वो घर देखना है, घर का मालिक देखना है। तो और ये ग्रहों का जो असर है, गौर से समझो। सभी 9 ग्रहों का असर हमेशा रहता है। ये अपना असर दे रहे हैं हमेशा, लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि इसका राहु खराब है, तो राहु का बुरा फल ज्यादा कई गुना बढ़ जाएगा राहु की दशा आने पर। और इसकी दशा कब चलेगी, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे कि ये है इसकी डिटेल। अब यहाँ पे देखो जी, दशा जो होती है दो प्रकार की होती है। राहु की बड़ी महादशा चलेगी इसकी 40 से लेके 58 के बीच में। 18 साल की ये दशा होगी 40 से 58 के बीच में। उस समय राहु पूरा एक्टिवेट होगा। और राहु की छोटी दशा भी चलेगी अभी, जैसे कि अभी दशा बड़ी किसकी है, वो है चंद्रमा की। ये 5 महीना 23 से चली है और 33 में खत्म होगी। तो बड़ी दशा चंद्रमा की है, छोटी दशा इसके ऊपर है मंगल की। तीसरा महीना 24 से चली है, 10वां महीना 24 में खत्म होगी। और अभी राहु की दशा आएगी छोटी दशा, 10वां महीना 24 को चलेगी और चौथा महीना 26 में खत्म होगी। ये जो छोटी दशा है राहु की, इसमें भी दिक्कतें आएंगी, लेकिन ज्यादा दिक्कतें आएंगी बड़ी दशा में। तो अभी आपको समझ आ चुकी, आप लिख लेना बाद में, 10वां महीना 24 को लेके चलेगी राहु की दशा, चौथा महीना 26 में खत्म होगी। तो पूरी कुंडली में ज्यादा ग्रह खराब मुझे राहु लगा है। क्यों खराब लगा, अब सवाल ये है। राहु देखो जी, दो तीन कारणों से खराब लगा। एक तो पहला कारण, ये जहां बैठा है छठे घर में। छठे घर में 4 लिखा है, कर्क राशि है, जो कि चंद्रमा का घर है ये। और चंद्रमा को राहु अपना दुश्मन मानता है। तो राहु खराब होने का पहला कारण कि जहां बैठा छठे घर में वो है दुश्मन का घर। दूसरा कारण, राहु इस कुंडली में आंशिक काल सर्प दोष लेके बैठा है। मतलब यहाँ पे बैठा है राहु और यहाँ पे बैठा है केतु। ये इधर वाला जो घर हो है ये पूरे खाली है, देखो। पहला घर खाली है, दूसरा घर खाली है, चौथा घर खाली है, पांचवा घर खाली है, खाली चंद्रमा को छोड़ के। जो काल सर्प दोष होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आंशिक काल सर्प दोष जो कम मात्रा वाला होता है, एक होता है संपूर्ण काल सर्प दोष। अगर चंद्रमा ना होता फिर था संपूर्ण काल सर्प दोष। चंद्रमा होने की वजह से ये बना है आंशिक काल सर्प दोष, मतलब कम मात्रा वाला काल सर्प दोष बना है। लेकिन इसका भी जो इफेक्ट है वो रहेगा पूरा। तो अब राहु सवाल की बुरे फल क्या देगा। हमने ये देख लिया कि राहु क्यों खराब है। एक तो वो छठे घर में जहां बैठा है दुश्मन के घर में, ऊपर से काल सर्प दोष बना हुआ है। अब यहाँ पे देखो जी, सवाल की बुरे फल क्या देगा। ये छठा घर जो है, इस घर से पहले समझो क्या देखा जाएगा। छठा घर इस लड़के के छठे घर से देखा जाता है रोग। रोग हो गया, कर्जा हो गया, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी ठगी, विश्वासघात, विघ्न, बाधाएं। मतलब ऐसी खराब चीजें छठे घर से देखती हैं। छठा घर ननिहाल का भी है। तो राहु छठे घर को लेके दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे छठा घर रोग का है, तो राहु इस लड़के को रोगी बनाएगा, खासकर अपनी दशा में। कमर का रोग दे सकता है, कमर दर्द हो गया, आंतड़े हो गया, यहाँ से आंतड़े देखी जाती हैं, पेट का नीचे का हिस्सा, नाभि के नीचे का हिस्सा, कोई ना कोई रोक देगा राहु अपनी दशा में। छठा अगर शत्रु का शत्रु बढ़ाएगा। और अभी क्योंकि अभी तो बच्चा है, अगर मान लो बड़ा होता तो इसको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जैसे अभी राहु की जब मान लो बड़ी दशा चलेगी आगे जाके 40 में, उस समय कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। या ये छठा अगर शत्रु का शत्रु बढ़ेंगे बहुत ज्यादा। ननिहाल का घर है, ननिहाल को लेकर दिक्कतें आएंगी। अभी राहु की छोटी दशा में भी आएंगी, बड़ी दशा में भी आएंगी। ननिहाल को लेकर दिक्कतें का मतलब ये है कि जहाँ तू ननिहाल से बनती नहीं, जब ननिहाल की लाइफ में कोई कष्ट आता है। राहु की है 3 दृष्टियां। 5वीं दृष्टि पड़ेगी इस 10वें घर के ऊपर। 10वें घर में 8 लिखा है, जो कि है वृश्चिक राशि। ये राहु की है नीच राशि। तो राहु भाई 10वें घर की भी बुरी तरह से हानि करेगा, खासकर अपनी दशा में। 10वां घर काम काज का है,
काम काज में दिक्कत अभी, क्योंकि पढ़ रहा है, अभी तो पढ़ाई कर रहा है। मान लो जब बड़ी दशा चलेगी उस समय काम काज में दिक्कतें आएंगी, पिता से मनमुटाव, पिता संबंधी दिक्कतें, पिता को बीमार होना। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। 7वीं दृष्टि पड़ेगी बाहर में घर खर्चे बढ़ाएगा। 9वीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, शत्रु राशि है, धन संबंधी दिक्कतें, परिवार से मनमुटाव, वाणी दोष। तो राहु का अब देखो गौर से समझो, राहु का असर जो है आज भी है, आज जो तारीख है 18 तक आज भी असर है, आज असर इतना है बस। और दशा में असर कितना हो जाएगा, कई गुना, 10 गुना बढ़ जाएगा। अभी छोटी दशा चलेगी तो असर 10 गुना बढ़ेगा, लेकिन बड़ी दशा में असर कितना बढ़ जाएगा, 100 गुना बढ़ जाएगा सर। आज समझ लो बस 5% असर है, दशा में बढ़ जाएगा 20 गुना, बड़ी दशा में बढ़ जाएगा कई गुना। क्योंकि ये जो आंशिक काल सर्प दोष है इसका वैसे तो असर वैसे भी रहता है, लाइफ टाइम रहता है। तो यहाँ पे मतलब आपने चलो अच्छा किया है कुंडली बना ली है, क्योंकि भाई लोग तो कुंडली बनाते ही नहीं है, उनको पता नहीं चलता कि कौन सी दशा चल रही है, क्या हो रहा है लाइफ में। अच्छा किया कुंडली, हम तुमको पता चल जाता है कि बंदे की लाइफ में अभी कौन सी दशा है, ये दशा कब आनी है, अच्छी बुरी दशा जो भी है। तो राहु के सवाल की क्या उपाय ऐसा ये लड़का करे कि बुरा फल मिले ही ना। तो राहु के लिए देखो जी, एक तो ये 6 डिग्री का जो बैठ है इसकी पावर हमने कम करनी है, जीरो करना है इसको। तो पावर कम कर कैसे होती है, दान से। तो पहला उपाय जो लड़के ने करना है वो है राहु का दान किया करे। अब देखो जी, राहु के जो दान की वीडियो है मैंने अलग से पूरी बना रखी है, विस्तार में समझाया है कि राहु ग्रह का दान क्या होता है। तो ये लड़के के हाथों से राहु ग्रह का दान कराओ, अभी भी शुरू कर दो, आप कल से शुरू कर दो। खासकर राहु की जो दशा होगी अभी आपकी जो 10वां महीना 24 को चलेगी उस समय दान ज्यादा करवाना है। उस समय तो कोशिश करना इसका जो राहु का दान है रोजाना कराना, या हफ्ते में 4-5 दिन कराया करना। अभी फिलहाल आप खाली शनिवार को करा सकते हैं। इसके जो भी दान है जैसे सतनाजा हो गया, या और भी जो दान है, कंबल का दान हो गया, सर्दियों में कंबल का दान करा सकते हैं। तो दान की वीडियो आप जरूर देख लेना। दूसरा उपाय जो लड़की से करवाना है आपने वह है शिव जी की पूजा उपासना कराओ। शिव जी की पूजा उपासना करनी 2 कारणों से जरूरी है। एक तो जो राहु है वो है शिव जी का भक्त, अगर ये राहु शिव जी की पूजा उपासना करेगा, राहु भी इसका कंट्रोल में रहेगा, इसको खराब फल नहीं देगा। और दूसरा फायदा, इसकी जो बड़ी दशा चंद्रमा की चली हुई है, उस चंद्रमा का जो देवता है वो है शिव जी। तो इसलिए शिव जी की पूजा उपासना इस लड़के ने करनी है। तो शिव जी की पूजा उपासना मतलब ये है, एक तो ये शिवलिंग पर जल चढ़ाया करे, दूध चढ़ा सकता है, कच्ची लस्सी चढ़ा सकता है। दोनों टाइम शिवलिंग पर जल चढ़ाया करे, मतलब शिव जी के मंत्र जानना है। शिवलिंग पर कुछ ना कुछ चढ़ाता रहे, खासकर दूध, दूध हो गया, चावल, दूध हो गया, कच्ची लस्सी हो गया, या जल चढ़ा सकते हैं, ये बेस्ट है। क्योंकि चंद्रमा का ही दान भी, क्योंकि चंद्रमा छठे घर का भी मालक है, मार्किश भी है। तो शिव जी की पूजा उपासना इस लड़के ने करनी है भाई। वहां पे बैठ के शिव जी का मंत्र भी कर सकता है, ओम नमः शिवाय ये जाप कर सकता है, या शिव चालीसा पढ़ सकता है। तीसरा पाए, राहु कवच का पाठ इस लड़के ने पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुनना है, खासकर राहु की दशा में जो कि 10वां महीना 24 के बाद चलेगी। अभी तो चलो बच्चा है, फिर भी इसको बैठा के पाठ आप सुना सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं भाई ये तो बच्चा है बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, कोई बात नहीं। ये आप चाहे रहने देना, अभी रहने दो, लेकिन आगे जब ये बड़ा हो जाएगा, जब मान लो इसको कुछ समझ आ जाए, 8-9 साल का हो जाएगा, इसको ये पाठ बोलना है, पढ़ने के लिए पढ़ो। और बाकी चौथा पाए, राहु स्रोत का पाठ पढ़ लिया करे। तो ये दोनों पाठ आगे जाके पढ़ने हैं, या इनको सुन लिया करे। लेकिन शिव जी की पूजा उपासना तो वो कर ही लेगा। आप इसको लेके जाओ शिव जी के मंदिर, वहां पे माथा टेकने लेके जाओ, वहां पे बैठाओ, इसको बोलो कि भाई शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जपे, या शिव चालीसा पढ़ ले। खासकर ये राहु की दशा में चीजें करनी है। तो राहु की दशा क्योंकि उस समय एक्टिविटी पूरा होगा। इसके अलावा और भी राहु के उपाय हैं, वो आपको मैं वीडियो भेजूंगा राहु की महादशा वाली, उसमें आप देखना कि राहु की महादशा के क्या उपाय होते हैं। 25-30 मिनट की वीडियो विस्तार में समझाया है। एक राहु की 25 उपाय वाली वीडियो, 2-3 वीडियो आपको सभी वीडियो में भेजूंगा। बाकी इसके देखो जी, मैं दूसरे ग्रहों की बात करता हूँ। और यहाँ पे अब यहाँ पे हम बात करते हैं 9वें घर में बैठे बुध शुक्र सूर्य की, क्योंकि अभी देखो बड़ी दशा चंद्रमा की, उसकी उसकी भी मैं बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे इन ग्रहों की मैं थोड़ी सी पहले बात कर लेता हूँ। तो ये जो 9वां घर है, मेन 9वें घर से हम भाग्य देखते हैं। भाग्य के अलावा 9वें घर से धर्म भी देखा जाता है कि लड़का धर्म को मानेगा या नहीं, पिता का सुख, और यहाँ से विदेश यात्रा भी देखते हैं, काफी चीजें हैं। अब देखो जी, फार्मूला क्या है कि जो कुछ देखना है उस घर का मालक देख रहा है। तो 9वां घर भाग्य का, तो 9वें घर का जो मालक है उसको देखना पड़ेगा। तो 9वें घर में लिखा है 7, जो कि है तुला राशि, मालक कौन बना, शुक्र। और शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। मतलब इसका जो शुक्र है वो है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि 9वें घर का मालक शुक्र इसी घर में बैठा है। इसकी वजह से शुक्र देगा अच्छे फल। और शुक्र का एक और घर है, वो है ये चौथा घर। क्योंकि चौथे घर में 2 लिखा, 2 है वृष राशि,
वृष राशि का मालक है शुक्र। और चौथा घर किसका है? चौथा घर है इस लड़के की माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन चीजों का सुख देखना है, चौथे घर को देखा जाएगा। और चौथे घर के मालक शुक्र को देखा जाएगा। और शुक्र नौवें घर का भी मालक है, नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा, धर्म देखा जाएगा, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का सुख। तो शुक्र देखो जी, एक तो अच्छा इसलिए क्योंकि वो अपने घर में बैठा है दूसरा अच्छा इसलिए भी है क्योंकि शुक्र इस कुंडली में योग कारक ग्रह भी है। और तीसरा कारण ये बुध के साथ बैठा है, बुध इसका मित्र भी है, और यहाँ पे एक योग बना है लक्ष्मी नारायण राजयोग। तो शुक्र अच्छे फल क्या देगा? शुक्र नौमा घर भाग्य घर का मालक अपने घर में बैठा है, शुक्र ही दिखा रहा है ये लड़का परम भाग्यशाली होगा। इसका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा, ये धार्मिक होगा, परोपकारी भी होगा। और शुक्र चौथे घर का मालक है, माता, मकान, वाहन के घर का। इसको लड़के को माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख लाइफ में मिलेंगे। और माता भाग्य घर में बैठी है, माता इसकी इसके भाग्योदय में सहायक होगी, माता का बहुत बड़ा हाथ होगा इसके भाग्योदय में। तो माता मकान वाले का सुख अच्छा मिलेगा, माता से अच्छी बनेगी, शुक्र ही दिखा रहा है। और शुक्र और भी कई अच्छे फल देगा, मालवे जो बना हुआ है इसकी वजह से लाइफ में सभी सुख मिलेंगे, लग्जरी लाइफ का सुख मिलेगा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद। लेकिन देखो जी, हमने क्या देखा, शुक्र है तो अच्छा, लेकिन एक नेगेटिव बात है, वो है कि शुक्र इसका अस्त होके बैठा है। ये साथ में सूर्य के होने की वजह से बिल्कुल क्लोज बैठा है, सूर्य 9 डिग्री का है, सूर्य 8 डिग्री का है, शुक्र 9। क्लोज होने की वजह से अस्त, अस्त का मतलब क्या होता है? ये मृत तो हो चुका है। इसके जो अच्छे फल हैं, अभी जो मैंने अच्छे फल बताए हैं, वो अच्छे फलों का जो लेवल है वो कम हो चुका है। तो अच्छे फल जो देगा तो जरूर, जैसे मैंने वही बोला, भाग्यशाली बनाएगा। भाग्यशाली कितना बनाएगा? कम मात्रा में, मतलब थोड़ा सा भाग्य साथ देगा। देगा, देखो कई बंदे होते हैं, कईयों का एक होता है परम भाग्यशाली, एक होता है थोड़ा सा भाग्यशाली। मतलब शुक्र देगा अच्छे फल ही, बस लेवल कम हो चुका है, अच्छे फल देगा कम मात्रा में। लेकिन हमने इस सवाल की इसके अच्छे फलों को बढ़ाया कैसे है? 3-4 उपाय हैं। पहला उपाय, ये लड़का शुक्र का रत्न धारण कर ले, अच्छी क्वालिटी का रत्न धारण करना है, देखो जी। और ये रत्न अभी भी आप धारण गले में करवा सकते हैं, आगे जाके भी जहाँ करा देना। रत्न इसके वजन के बराबर होगा, जहाँ गले में या उंगली में। तो जहाँ राइट हैंड की आप इस लंबी उंगली में इसको रत्न दान कराना है, शुक्र का जो रत्न है वो, जहाँ तो ओपल ले लेना या जरकन, जहाँ व्हाइट टोपाज लेके चांदी में जड़वा के इस उंगली में धारण करवाना है, शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को। सुबह के टाइम धारण होगा, सुबह 7:15 हो या 8:15 या 9:15 बजे। धारण करवाने से पहले कच्चे दूध में गंगा जल में धो के इसको धारण करवा देना। दूसरा उपाय, ये जब ये लड़का बड़ा हो जाएगा, इसको आप मंत्र जप करने के लिए बोल सकते हैं, शुक्र का मंत्र जप कर लिया करे। तीसरा उपाय, इसके कपड़े जो हैं, चमकीले कपड़े हो गया, रंग बिरंगे कपड़े हो गए, ऐसे कपड़े वो ज्यादा यूज करे। और मैंने एक देखो जी वीडियो बना रखी है, शुक्र अस्त होने पर क्या उपाय करने चाहिए, वो आप एक बार वीडियो देख लेना। अब साथ में हमने शुक्र देखा, वो है तो अच्छा, लेकिन अच्छे फलों का लेवल है कम। अब साथ में जो बुध बैठा है, सवाल की वो कैसा है? बुध भी है बड़े लेवल पे अच्छा, लेकिन बुध भी थोड़ा सा जो अच्छा फल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि वो भी यहाँ पे वृद्ध अवस्था में बैठा है, बुजुर्ग रूप में बैठा है। तो बुध क्यों अच्छा है? वो बुध क्योंकि जहाँ बैठा है नौवें घर में, ये घर है शुक्र का घर, और ये शुक्र इसका मित्र है, और दोनों आपसे मित्र हैं। और बुध इस कुंडली में बुध भी योग कारक है, शुक्र भी योग कारक है, बुध भी योग कारक है। और बुध का जो अपना घर है वो है ये पांचवा घर। ये पांचवें घर का मालक है आठवें घर का। पांचवा घर लड़की की पढ़ाई का है, संतान का है और बुद्धि का। तो पांचवें घर में 3 लिखा है, मिथुन राशि मालक बुध भाग्य घर में बैठा है, मतलब संतान चलेगी भाग्य घर में। संतान होने के बाद भी भाग्योदय होगा, संतान भी इसकी भाग्यशाली होगी, संतान का सुख अच्छा मिलेगा। पांचवा घर पढ़ाई का, लड़का पढ़ा लिखा काफी होगा, बुद्धि का बुद्धिमान होगा बहुत ज्यादा। आठवें घर का मालक उम्र लंबी होगी। काफी अच्छे फल बुध देगा यहाँ पे, क्योंकि योग बना हुआ है बहुत अच्छा। लक्ष्मी नारायण क्योंकि बुध शुक्र जब एक साथ बैठते हैं तो इसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग। उसका फायदा ये होगा, लड़का काफी धनी होगा, धन की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि लक्ष्मी पैसों को आ गया है। तो हमने यहाँ पे बुध शुक्र देखे जो कि अच्छे हैं। अब देखो जी, बुध के लिए हरे कपड़े ज्यादा यूज कर सकता है ताकि इसका अच्छा बल बढ़े। अब साथ में जो सूर्य बैठे है, सवाल की सूर्य कैसे है? तो सूर्य बैठा है नौवें घर में, यहाँ पे जो साथ लिखा है, ये तुला राशि में बैठा है नीच का। तुला राशि में जब भी सूर्य बैठता है नीच का हो जाता है, और नीच के ग्रह देखो जी अच्छे नहीं होते। तो सूर्य खराब होने के हैं दो कारण, एक तो वो नीच का बैठा है, ऊपर से सूर्य इस कुंडली में मार्किश भी होता है। अब सूर्य के बुरे फल क्या हैं? बुरा फल, सूर्य इस कुंडली में इस घर का मालक है सातवें घर का, जो कि है इस लड़के की पत्नी का घर। पत्नी का घर भी है ये सातवां घर, डेली की इनकम का भी है, और साझेदारी के कामों का भी है। तो सातवें घर में 5 लिखा है, जो कि है सिंह राशि, मालक बना सूर्य। तो पत्नी के लिए हमें सूर्य को देखा जाएगा, जो कि बैठा है नौवें घर में नीच का होके। तो सूर्य पत्नी संबंधी इसको दिक्कतें पैदा करेगा, वो ही दिखा रहा है सूर्य कि इसको आएंगी पत्नी को लेकर दिक्कतें कोई ना कोई। या तो पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा।
और पत्नी के द्वारा इसके भाग्य की हानि भी होगी, पत्नी इसके भाग्य की हानि करेगी, सूर्य ही दिखा रहा है। और डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी, साझेदारी के कामों में नुकसान होगा, खासकर सूर्य की दशा में। बड़ी दशा वैसे निकल चुकी है, स्टार्टिंग में इसको मिली थी। लेकिन अभी जो सूर्य के मैंने बुरे फल बताए हैं, ये बुरे फल ਜਾਂ तो मिलेंगे नहीं, या मान लो मिल भी जाते हैं, थोड़े से मिलेंगे, कम मात्रा में। क्यों? क्योंकि साथ में ही शुक्र बैठा है अपने घर में। ये जो साथ है, तुला राशि शुक्र की अपनी राशि है, सूर्य की नीच राशि है। इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। मतलब शुक्र ने सूर्य की नीच को भंग कर रखा है, नीच हो गया भंग, बन चुका है राजयोग। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पे जो नीच भंग राजयोग है वो पूरी तरह से लागू क्यों नहीं होगा? क्योंकि शुक्र अस्त होके बैठा। अगर शुक्र अस्त ना होता तो नीच भंग राजयोग पूरी तरह से लागू होना था। फिर भी यहाँ पे सूर्य के आपने जो उपाय करवाने हैं, पहला उपाय, ये लड़का सूर्य को जल दिया करे। सुबह के टाइम पर जानना, सूर्य को जल देना है। और हर संडे को सूर्य की वस्तु का दान कर दिया करे। जितने भी संडे होगा, लाल रंग की कुछ वस्तुएं ले लो, उनका इस लड़के के हाथों से दान आपने करवाना है। और दान सुबह के टाइम करना है जब सूर्य निकलता है। और सूर्य का मंत्र अब करते करते वो दान इस लड़के ने करना है। वो आज आप चाहे अभी भी शुरू करवा सकते हैं, चाहे बाद में शुरू करा देना 2-3 साल के बाद। और और सूर्य देखो जी, आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तीनों ग्रहों को देखा। अब यहाँ पे गुरु की मैं बात करूं, ये भी बड़े लेवल पे अच्छा है। गुरु इस कुंडली के इस घर का मालिक है, दूसरे घर का, जो कि है धन जोड़ने का घर, परिवार का घर, वाणी का घर। लड़के की वाणी कैसी होगी, खान पीन कैसा होगा। और दूसरे घर में 12 लिखा है, जो कि है मीन राशि, मालिक बना गुरु। तो दूसरे घर की चीजें हम देखेंगे गुरु से। और दूसरे घर के ऊपर वैसे राहु की भी दृष्टि है। अब जो राहु है वो तो दूसरे घर की करेगा हानि, खासकर अपनी दशा में ज्यादा हानि करेगा। मतलब धन की हानि होगी, परिवार से मनमुटाव होगा, वाणी कठोर कर देगा। लेकिन दूसरे घर का जो मालक गुरु है, क्योंकि गुरु को भी देखा जाएगा, और वो बैठा है 10वें घर में, यहाँ पे मंगल के घर में, जो कि मंगल इसका मित्र है। और गुरु का एक और घर है, वो है ये 11वां घर, जो कि है इस लड़के के लाभ का घर। लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, आमदन, धन कमाने के साधन, ये चीजें 11वें घर से। 11वें घर में 9 लिखा है, जो कि है धनु राशि, मालक गुरु। तो गुरु दो घरों का मालिक बैठा है 10वें घर में, एक अच्छी जगह बैठा है। और गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ से दूसरे घर के ऊपर, जो कि इसका अपना घर है। मतलब गुरु अपने घर को देख रहा है। इसके वजह से गुरु ये दिखा रहा है, ये लड़का काफी धनी होगा, धन की कमी नहीं रहेगी, धन काफी जोड़ेगा, बैंक बैलेंस होगा, पारिवारिक सुख अच्छा होगा, वाणी अच्छी होगी। 7वीं यहाँ पे पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, मकान वाहन के लिए अच्छा है। 9वीं पड़ेगी छठे घर के ऊपर, उच्च राशि है, छठे घर का अच्छा कर देगा। उच्च राशि को देख रहा है, रोगों से बचाएगा, कर्जे से बचाएगा। गुरु तो ये दिखा रहा है। अब देखो जी, दोनों ग्रहों का असर जो है वो कम ज्यादा होगा इनकी दशा में। मान लो गुरु की दशा होगी, ये समय इस लड़के का अच्छा होगा। राहु की दशा होगी, वो समय राहु अपना असर देगा। और गुरु यहाँ पे वैसे 3 डिग्री का है, बाल अवस्था में भी है, राहु से ये थोड़ा सा पीड़ित भी है। हमने यहाँ पे गुरु के बल को बढ़ाना भी है। तो वो कैसे बढ़ेगा? पीले कपड़े भी आप जरा यूज करवा सकते हैं। पीले रंग का दान नहीं कभी करवाना। यूज ज्यादा करे, कपड़े ज्यादा पहन सकता है, खासकर रात के सोते समय ये कपड़े ऐसे रख सकता है, जैसे कि पीले कपड़े रख ले, हरे रख ले, चमकीले रख ले। दिन में भी पहन सकता है। दिन में नीले कपड़े बिल्कुल बंद कराओ इसके। नीले हो गए, लाल कपड़े बिल्कुल बंद कर दो, या कम यूज कर सकता है। गुरु के देखो जी और भी अच्छे फल, 10वें घर में बैठ के काम काज के लिए अच्छा है। जैसे मैंने बोला था, राहु 10वें घर की करेगा हानि, कि पिता संबंधी दिक्कतें, काम काज में दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें। लेकिन 10वें घर में जो गुरु है वो फिर भी 10वें घर का करेगा अच्छा, कि काम काज का सुख अच्छा है, पिता का सुख अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी। अब 10वें घर में जो 8 लिखा है, इसका जो मालक है वो है मंगल। तो 10वें घर की चीजें देखने के लिए मंगल को देखा जाएगा, जो कि बैठा है 12वें घर में, यहाँ पे उच्च का बैठा है। वैसे तो घर अच्छा नहीं, लेकिन 12वें घर में उच्च का होने की वजह से सरल नामक विपरीत राजू बना हुआ है। और मंगल तीसरे घर का भी मालक है, जहाँ पे 1 लिखा है, मेष राशि। सवाल की मंगल का ऐसा, मंगल अच्छा है क्योंकि उच्च का बैठा है। काम का चलेगा 12वें घर में, ये विदेश का भी घर है। इसका काम का जो विदेश से भी संबंधित होगा, या विदेशी कारोबार करेगा, या विदेश में जाके काम काज करेगा। विदेश का मतलब है घर से दूर जाके। और और भी कई अच्छे फल देगा। मंगल पिता के लिए अच्छा है, सरकार, मान प्रतिष्ठा, मेहनती बना देगा, साहसी उद्यमी। अब यहाँ पे शनि की बात करूं, ये भी काफी अच्छा है क्योंकि ये लग्नेश है, पूरी कुंडली का मालक है। ये पहले घर का मालक है, पहला घर जो इस लड़के का। शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर्व मस्तक पहले घर से देखेंगे। पहले घर में लिखा है 11, जो कि है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो पहले घर की जो चीजें हैं शनि से देखेंगे, जो कि बैठा है 11वें घर में। शनि की होती हैं 3 दृष्टियां। यहाँ से शनि बैठा बैठा तीसरी दृष्टि से पहले घर को दृष्टि देगा, जो कि शनि का अपना घर है, तो पहले घर का करेगा अच्छा। मतलब शनि इस लड़के की हेल्थ बहुत अच्छी रखेगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। ये लड़का समझदार होगा, बुद्धिमान होगा, गुणी होगा,
ज्ञानवान होगा, शनि की वजह से ईमानदार भी होगा। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे भी मित्र राशि है, पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान, संतान का सुख अच्छा। 10वीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि, उम्र लंबी कर देगा। और आमदनी घर में बैठा है, इसकी आमदनी बहुत अच्छी होगी, धन शनि इसको काफी देगा। शनि भाई लग्नेश है, बहुत अच्छा है। और तो हमने देखो जी कौन कौन सी जगह देखी, इसके राहु देखा, सूर्य, शुक्र, बुध, गुरु, शनि देख चुके हैं, मंगल देख चुके हैं। और साथ में जो केतु बैठा है वो मित्र राशि, वैसे केतु अच्छा है, मोक्ष के लिए अच्छा है। अब स्टार्ट सबसे जरूरी इसके ऊपर बात करते हैं, इसकी जो बड़ी दशा चली हुई है चंद्रमा की, कि सवाल की ये कैसा है, जो 5 महीना 23 से 1 साल हो चुका चली हुई है, और 33 में खत्म होगी, 10 साल की दशा है। तो चंद्रमा इसका बैठा है यहाँ पे तीसरे घर में, ये एक लिखा जो मंगल की राशि में बैठा है, मंगल इसका मित्र है। लेकिन ये जो ग्रह होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ होते हैं योग कारक, कुछ है मार्किश। जो मार्किश ग्रह होते हैं वो डिपेंड करता है कि उनकी प्लेसमेंट कैसी है। अगर उनकी प्लेसमेंट खराब है तो बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं। जैसे कि सूर्य कुंडली में मार्किश है और बैठा भी नीच का है, वैसे तो देखो जी नीच भंग राजू बना हुआ है। और ऐसी जो चंद्रमा है, यह है इस कुंडली में इस घर का मालिक छठे घर का, जहाँ पे 4 लिखा है, कर्क राशि मालिक चंद्रमा, ये लग्नेश शनि का शत्रु है। मतलब जो चंद्रमा है वो है इस कुंडली में मार्किश। एक तो हो गया मार्किश, ऊपर से इसके जो पीछे वाला घर खाली है और अगला घर खाली, इसे कहते हैं केम द्रुम दोष बना हुआ है। ये दोष होता है, केम द्रुम दोष। तो आगे पीछे वाला जब घर खाली होता है, सवाल की चंद्रमा अच्छा जब बुरा है, देखो जी चंद्रमा एक अच्छी बात क्या है कि बैठा मित्र राशि में, सबसे अच्छी बात ये मित्र राशि में होने की वजह से ये अच्छे फल भी देगा। और ऐसा नहीं कि बुरे फल ही देगा, अच्छे फल ही देगा तीसरे घर में बैठ के। इसलिए और चंद्रमा देखो जी मन का कारक, जिस घर में बैठा होता है उस चीजों में बंदे का मन जरा जुड़ता है। तीसरे घर में बैठा है, तीसरे घर की चीजों में मन जरा जुड़ेगा। तीसरा, अगर इस लड़के मेहनत का है, साहस का, पराक्रम का, लड़का काफी वैसे पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, उद्यमी होगा, साहसी होगा। लेकिन चंद्रमा को देखो जी, फिर भी क्योंकि मेन चीज क्या होती है, प्रैक्टिकल होते हैं। आप प्रैक्टिकल ये देखो, अगर आपको लग रहा है कि पिछले 1 साल से जब से दशा चली हुई इसकी, अगर तो आपको लग रहा है कि चंद्रमा की दशा जब से चली है इस लड़के की हेल्थ खराब हो रही है, क्योंकि छठे घर का मालक है, इसका मतलब चंद्रमा अपना थोड़ा बहुत बुरा फल दे रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई हेल्थ खराब नहीं हो रही, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आ रही, इसका मतलब चंद्रमा अच्छे फल दे रहा है। मतलब क्योंकि देखो एक तो मैं वैसे बता रहा हूँ, एक बंदा प्रैक्टिकल करता है, वो सबसे बड़ी बात होती है। प्रैक्टिकल जो होते हैं वो देख के डिसाइड होता है असल में फलादेश। तो आप ये नोट करना, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई हेल्थ खराब हो रही है, तो फिर ये थोड़े से बुरे फल दे रहा है, लेकिन अच्छे फल देगा। लेकिन करना क्या है इसके उपाय में से, तो इसके जो उपाय हैं, एक तो वही है कि इसका चंद कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करे। दूसरा है चंद स्रोत का पाठ पढ़ लिया करे। तीसरा है शिव जी की पूजा उपासना करे। चौथा है इसका दान करे। अब देखो जी, क्योंकि लड़का भी छोटा है तो ये दोनों पाठ तो पढ़ नहीं सकता। जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसको आपने बोलना है कि ये पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं, ये इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। लेकिन शिव जी की पूजा उपासना तो कर ही लेगा, क्योंकि देखो जी शिव जी की पूजा उपासना से राहु भी अच्छा हो रहा है, चंद्रमा भी अच्छा हो रहा है। तो इसलिए शिव जी की पूजा उपासना करे, शिव जी के मंदिर जाए, शिवलिंग पर जल चढ़ाए, और चंद्रमा का दान भी करना है। दान करना है इस लड़के ने हर सोमवार के दिन। क्या दान है, सफेद रंग का कोई भी दान ले ले, जैसे दूध ले लिया, चावल, चीनी, इन वस्तुओं का दान ये सोमवार को चंद्रमा का मंत्र करते करते दान कर दिया करे। किसको दान करना है, कैसे करना है, वो वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, वो आप एक बार वीडियो देख लेना। और बाकी जैसे कि देखो जी, जो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ कि अभी जो इसके ऊपर दशा है चंद्रमा की है, और अगर आपको लग रहा है कि जब से जहाँ चली इस लड़की की कोई ना कोई हेल्थ संबंधी दिक्कतें आ रही हैं भाई, तो इसका मतलब चंद्रमा थोड़ा सा हेल्थ खराब कर रहा है। फिर भी वैसे उपाय कराओ, चेक है ठीक है जो भी है। तो चंद कवच की स्रोत के अगर पाठ पढ़ सकता है, अभी पढ़ लिया करे, सुबह का टाइम जहाँ सुन लिया करे, और शिव जी की पूजा उपासना जरूर करे, दान कराओ इससे। और बाकी जो सुबह के टाइम उसको मैंने बोला है, एक तो देखो जी मैंने राहु का दान बोला है आपको कराने के लिए इससे, क्योंकि आगे राहु की दशा में दान आपने ज्यादा कराना है। राहु कवच स्रोत के पाठ पढ़ने, खासकर राहु की दशा में ये इनको सुन लिया करे। तो राहु के लिए भी मैंने शिव जी की पूजा उपासना बोली है। और बाकी जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, शुक्र का रत्न आप इसको धारण करवा देना। और बाकी सुबह के टाइम चंद कवच, चंद स्रोत के पाठ अगर पढ़ सकता है पढ़ लिया करे, जहाँ आगे जाके पढ़ना शुरू कर देगा। और शिव जी की पूजा उपासना, शिव जी के मंदिर जाए, और बाकी दान इसका चंद्रमा से कराओ। तो कुंडली में देखो जी गुरु अच्छा है, बुध शुक्र अच्छे हैं, सूर्य भी अगर नीच भंग राजू बन चुका है तो वो भी अच्छे फल ही देगा। वो डिसाइड होगा जब मान लो इसका पत्नी इसकी आएगी। अगर तो पत्नी से लड़ाई झगड़े हुए कि भाई पत्नी से लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रही है, इसका मतलब सूर्य का नीच भंग राजू लागू नहीं हुआ। तो फिर भी मैंने अभी सूर्य के जो उपाय बोले हैं कि सूर्य को जल ये लड़का दे दिया करे सुबह के टाइम रोजाना।
और सूर्य का दान हर संडे को इससे आप करवा दिया करो। बाकी गुरु अच्छा है, शनि अच्छा है, मंगल भी अच्छा है, उच्च का बैठा है। और केतु की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अगर काल जो आंशिक काल सर्प दोष है, क्योंकि ये दोनों की वजह से बनता है, तो थोड़ा सा केतु अपनी दशा में खर्चे बढ़ाएगा, नींद में कमी कर सकता है। तो वो जब केतु की दशा चलेगी कभी छोटी, उस समय आप केतु के लिए केतु कवच का भी पाठ इस लड़के से पढ़वा सकते हैं। तो ये है इसकी, देखो जी, कुंडली का फलादेश। और बाकी अगर कुंडली का निचोड़ निकालूं, कुंडली में देखो जी, पढ़ाई की रिगार्डिंग अच्छी है, संतान का सुख अच्छा है, मकान वन का सुख बड़े लेवल पे अच्छा है, और भी भाग्यशाली तो होगा ही। पत्नी संबंधी दिक्कतें अगर आएंगी, सूर्य बड़ा कारण होगा। काम काज का सुख अच्छा है बहुत ज़्यादा, शनि की वजह से आमदनी अच्छी होगी, शरीर अच्छा होगा, उम्र लंबी है। और धन, राहु की दशा में दिक्कतें आएंगी, राहु की दशा में धन संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, काम काज में भी दिक्कतें आएंगी, हेल्थ भी खराब होगी, ये अपनी दशा में दिक्कतें पैदा करेगा। बाकी आपको मैंने उपाय बता दिए हैं, अगर उपाय कराएंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। राहु के लिए और भी वैसे उपाय, जैसे कि राहु के लिए लड़का दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकता है, या हनुमान जी का अगर पाठ करते हैं उससे भी राहु कंट्रोल में रहता है, तो हनुमान जी के भी आप मंदिर इसको लेके जा सकते हैं। हनुमान जी का हनुमान चालीसा भी अगर पढ़ते हैं उससे भी राहु कंट्रोल में रहता है। बाकी फिर भी आपके जो सवाल होंगे आप मुझे कॉल करके पूछ लेना।